हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टिकटॉक के स्टडी नंबर 1 पे। हेलो दोस्तों, मैं हूं साजन राय सर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 12वीं का एक अध्याय 1 जिसका नाम है जीवों में जन्म। तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो माय डियर स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पे कर लीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंचे और हमारा कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम बताएंगे कक्षा 12वीं का बायोलॉजी किताब का एक चैप्टर है जिसका नाम है जीवों में जन्म। अध्याय 1 जीवों में जन्म, यानी जीवों का अर्थ होता है जिसके अंदर भी जान हो, उन सभी में जन्म कैसे होता है। तो जन्म शब्द क्या है, जन्म की परिभाषा क्या है, अलैंगिक क्या है, लैंगिक क्या है, इनको कितने भागों में डिवाइड किया है, आखिर ये सब होते क्या है, इस सब चैप्टर से आपको मिनिमम 5 नंबर के पेपर में एग्जामिनेशन के बोर्ड में पूछे जाएंगे कक्षा 12वीं में। तो माय डियर स्टूडेंट, आप कक्षा 12वीं छात्र हैं तो माय डियर स्टूडेंट इस वीडियो का पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। माय डियर स्टूडेंट, आप बहुत से वीडियो देखें, आपको अभी तक नहीं समझ में, तो आज आप एकदम आसान से आसान भाषा में समझेंगे जीवन जन्म होता तो होता क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट, तो चलिए आपको बताते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, बता दे जीवों में जन्म यानी जीव जंतुओं में जन्म कैसे होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, अध्याय 1 है जीवों में जन्म, कक्षा 12वीं। आज हम 2023 एग्जाम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 90 प्लस हमारा आंकड़ा है। तो माय डियर स्टूडेंट, हम इन सब विषयों पे चर्चा करेंगे। पहला है जनन है क्या, जनन की परिभाषा क्या होगी, जनन अवस्था क्या है, जीवन काल किसे कहते हैं, जनन कैसे होता है, जनन कितने प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन या फिर लैंगिक जनन होते क्या है। माय डियर स्टूडेंट, पुनरुत्भवन या अलैंगिक कायिका क्या है, जैसे हाइड्रा, कलिका और आलू की आंख। तो माय डियर स्टूडेंट, आप तक यदि इस सब के बारे में यदि जानते भी हो, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। यदि चैनल पर पहली बार है, चैनल को वीडियो को अंत तक वाचिंग करिएगा, तभी आपको समझ पे आएगा ये सब टॉपिक है तो है क्या। आपको 5 नंबर चाहिए, 90 प्लस चाहिए। यदि आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, पास होने कोई बात नहीं, पास तो आप हो ही जाएंगे। आप हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अंत तक वाचिंग करिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं जन्म होता क्या है, यानी जन्म है क्या। तो माय डियर स्टूडेंट, जन्म मैं आपको बता दूं, जनन का अर्थ होता है अपने ही जैसे, अपने ही जैसी कोई अन्य संतान को उत्पन्न करना या फिर पैदा करना ही क्या कहलाता है, जन्म। मतलब आप अपने ही जैसा कोई नया संतान पैदा करेंगे, उसे ही क्या कहते हैं, जनन। माय डियर स्टूडेंट, क्या कहते हैं, जनन। मान के चलिए पिता जो है कोई बच्चा पैदा किया, मतलब मेल और फीमेल मिलकर एक बच्चा पैदा किया, उसे ही क्या बोलते हैं, जनन। माय डियर स्टूडेंट, उसे क्या बोलते हैं, जनन। उसे ही बोलते हैं क्या, जनन। तो इसके गुण क्या होते हैं, जनन कैसे होते हैं, ये सब बताएंगे माय डियर स्टूडेंट। तो जनन समझ में आया नहीं, जनन की परिभाषा क्या होती है, जनन का अर्थ ही होता है अपने ही जैसी संतान को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है, जनन कहते हैं। जनन का अर्थ होता है अपने ही समान, अपने ही जैसा कोई नया बच्चा को जन्म देना ही क्या कहलाता है, जनन या फिर जनन की परिभाषा। तो माय डियर स्टूडेंट, अपने ही जैसा कोई नया बच्चों को जन्म देना है क्या कहलाता है, माय डियर स्टूडेंट, जनन। जनन शब्द का अर्थ ही होता है अपने ही समान, अपने ही जैसा कोई नए बच्चों को जन्म देना ही या उत्पत्ति करना जनन कहलाता है। ये जनन मनुष्य में भी होता है, जानवरों में भी होता है और पेड़ पौधों में भी होता है, लेकिन उन सब का अलग अलग जनन होता है, अलग अलग टाइप होते हैं। तो आपको बताएंगे जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं बता दूं तो आपको समझ, जनन क्या है, अपने ही जैसे एक नई संतान को जन्म देना ही जनन कहलाता है। जनन की परिभाषा भी वही होता है, अपने ही सेम, अपने ही जैसा एक नए संतान का जन्म उत्पत्ति करना या पैदा करना ही जनन कहलाता। मतलब अपने ही जैसे कोई नए जीव की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है, माय डियर स्टूडेंट, जनन। तो चलते हैं, हमारा 2 टॉपिक कंप्लीट हुआ। जनन क्या है, अपने ही समान कोई नया चीज, कोई नया बच्चा पैदा करना ही जनन कहलाता है। चाहे जीव हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मानव हो, चाहे जीव जंतु हो, सब लोग जनन करते हैं। तो सब में अलग अलग होते हैं, सब कुछ बताएंगे, आप बस
बने रहिएगा इस वीडियो में। तुम्हारे लिए तीसरा क्या है, जनन अवस्था क्या है और जीवन काल की स्थिति। देखिए जो जनन अवस्था है वही जीवन काल है। तो बता दूं आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में माय डियर स्टूडेंट। जनन अवस्था क्या है, जीवन काल। तो बता दूं, जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके बीच की अवधि को जीवन काल कहते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि को जीवन काल कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। जब से जन्मे और मरे उसके बीच के क्रियाकलाप को क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, जनन अवस्था या जीवन काल कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकते हैं क्योंकि मैं सड़क के पास में वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा आ सकती है कोई इशू, इसके लिए सॉरी। तो माय डियर स्टूडेंट, जनन अवस्था जन्म काल क्या होती है माय डियर स्टूडेंट, जन्म से मृत्यु तक की घटनाएं को ही जीवन काल या जीवन अवस्था कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। जन्म से मृत्यु तक की बीच की जितनी भी क्रियाकलाप या जो घटनाएं होती है उन्हें क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, जीवन काल या जीवन अवस्था कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगला है जनन कैसे होता है। तो बता दें माय डियर स्टूडेंट, पक्षी में, मानव में, पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में जनन कैसे होता है। तो माय डियर स्टूडेंट बता दूं, जनन दो टाइप्स के होते हैं। जनन दो प्रकार से होते हैं। पहला क्या है अलैंगिक, दूसरा क्या है लैंगिक। एक है लैंगिक, दूसरा क्या है अलैंगिक माय डियर स्टूडेंट। जनन दो प्रकार से होते हैं। जनन दो प्रकार से होते हैं माय डियर स्टूडेंट, होते हैं। जनन कितने प्रकार से होते हैं, जनन दो प्रकार से होते हैं। पहला क्या है, जनन कैसे होता है, बात देखिए आप इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा या फिर ऐसे जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, जनन कैसे होता है, जनन दो टाइप्स होते हैं। पहला अलैंगिक, दूसरा क्या है लैंगिक या फिर अलैंगिक माय डियर स्टूडेंट। या पूछेगा क्वेश्चन जनन कितने प्रकार का होता है, क्वेश्चन ये है। तो इसका उत्तर होगा जनन दो प्रकार से होता है, एक अलैंगिक दूसरा लैंगिक या फिर अलैंगिक। तो माय डियर स्टूडेंट ये कंप्लीट हुए। अब बात रही अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन होते क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट, अलैंगिक जनन पे सब्जेक्ट पे चर्चा बहुत ज़्यादा ही करेंगे माय डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही मेन है। यदि आप इसको समझिए आप सब कुछ समझिएगा फिर बायोलॉजी में। तो माय डियर स्टूडेंट बता दूं, अलैंगिक के अंतर्गत वे सभी आते हैं जिसमें नर एवं मादा एक ही में युग्मित हो, जैसे अमीबा, प्रोटोजोआ, केचुआ, जोक, ये सब किसमें आते हैं माय डियर स्टूडेंट, अलैंगिक जनन में। यानी जिसमें नर और मादा एक ही में हो उन्हें अलैंगिक जनन कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट एक किस टाइप के हो सकते हैं। और आपसे ये भी पूछेगा, देखिए क्वेश्चन देखिएगा, पुनरुत्थ भवन क्या है अलैंगिक जनन का, अलैंगिक जनन और कायिक प्रवर्धन क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट मैं बता दूं, जीवाणुओं में क्या होते हैं अलैंगिक जनन, जीवाणुओं में क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट अलैंगिक जनन। और जो है आलू हो गए और हाइड्रा कलिका, ये सब क्या है अलैंगिक जनन के पार्ट माय डियर स्टूडेंट, क्या है अलैंगिक जनन के पार्ट है माय डियर स्टूडेंट। देखिए अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन के अंतर्गत वो सभी जीव जंतु आते हैं जो जिनमें क्या हो नर एवं मादा एक ही में युग्मित हो, मतलब अलग अलग ना हो, उन्हें ही अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे प्रोटोजोआ, जोक, अमीबा, कलिका, आँख, आलू की आँख, शकरकंद, गन्ना। एक कायिक प्रवर्धन भी क्या है माय डियर स्टूडेंट, ये भी एक क्या है अलैंगिक जनन है माय डियर स्टूडेंट। यदि आपको कोई भी समस्या आ रही है समझने में तो कमेंट करिए, हम उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट। कायिक प्रवर्धन क्या है, जिस कायिक प्रवर्धन का अर्थ होता है कलम करके लगाना, मतलब जैसे ऊख को काट के लगा देंगे, वो भी अपने ही जैसा कोई एक नए संतान का उत्पत्ति करेगा माय डियर, ना कि उसको बीज से उगाया जाता है। समझ में आया कि नहीं, बोलिए हाँ। तो माय डियर स्टूडेंट बता दूं, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन या पुनरुत्थ भवन का अर्थ होता है, मतलब उसको जितनी बार काट दिया जाएगा फिर भी वो एक नए संतान का उत्पत्ति ले ही लेगा। जैसे क्या आलू हो गया,
और कलिका हो गया, हाइड्रा कलिका है, और आलू है, शकरकंद है, ऐसे बहुत, जैसे अलुई है, ऐसे बहुत से चीज है जो कि काट के लगाने पर या कलम करके लगाने पर पुनरुंद भवन, ये सब क्या है, अलैंगिक के अंतर्गत आते हैं माय डियर स्टूडेंट। लैंगिक जन्म क्या है, एकदम सिंपल सी है। लैंगिक जन्म के अंतर्गत वे सभी मनुष्य आते हैं या हम सभी लोग आते हैं जो नर एवं मादा अलग अलग होकर एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, उसे ही लैंगिक जन्म कहते हैं। जैसे मानव, पशु, पक्षी के अंतर्गत बहुत से आते हैं जिसको हम नहीं बता सकते हैं। आप सब कल्पना करिए, यदि नहीं आप लोग को समझ में आ रहा है कमेंट करिए, इस पे भी एक वीडियो डाल देंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर देख लेते हैं। हमारा सभी टॉपिक कंप्लीट हो गया है। जन्म क्या है, अपने ही जैसी एक नई संतान को उत्पत्ति करना ही जन्म कहलाता है या जन्म कहते हैं। जन्म की परिभाषा और जन्म क्या है, एक ही शब्द है। जन्म की अवस्था, जन्म से मृत्यु तक की घटना को जीवन काल कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। जन्म कैसे होता है, जन्म दो टाइप से होते हैं, दो प्रकार से। जन्म कितने प्रकार के होते हैं, एक ही क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे। जन्म दो टाइप से होते हैं, कौन कौन आती, दो प्रकार से होते हैं, अलैंगिक जन्म और लैंगिक जन्म। तो अलैंगिक जन्म के अंतर्गत वे सभी आते हैं जिनमें नर एवं मादा एक ही में युग्मित हो, मतलब एक ही में समाहित हो, उन्हें अलैंगिक जन्म कहते हैं। जैसे कलम करके लगाना, पुनरुत्थ भवन यानी बहुत से शाखाओं को काट दें, जैसे गन्ने का हो गया, आलू हो गए, हाइड्रा कलिका हो गए, मतलब ये सब किसके अंतर्गत आते हैं माय डियर स्टूडेंट, अलैंगिक जन्म के अंतर्गत आते हैं। और जैसे अमीबा, प्रोटोजोआ, ये सभी लोग किस में आते हैं, अलैंगिक जन्म में। और लैंगिक जन्म उन्हें कहते हैं माय डियर स्टूडेंट जो नर एवं मादा अलग अलग होकर एक नए जीव की उत्पत्ति करे, उसे लैंगिक जन्म कहते हैं। इसमें भिन्न भिन्न होते हैं, नर एवं मादा अलग अलग होते हैं लैंगिक जन्म में। अलैंगिक जन्म में नर एवं मादा एक ही में मिश्रित होते हैं, मानव एक ही में होते हैं। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो माय डियर स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पे करिए, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें, हमारा वीडियो सबसे प्रथम आप तक पहुंचे और हमारा कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। इस साल की 2023 की परीक्षा आप टॉप करेंगे। उत्तर प्रदेश के आप इकलौते सभी लोग माय डियर स्टूडेंट है, आप भी टॉप करेंगे। सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग को 90+ लाना है इस साल की तैयारी टॉप लेवल की होगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।